सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कि हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है, क्योंकि हमारी अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के अलावा एक हम ही धरती पर ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि सेक्स को मजे के लिए भी कर सकते हैं। और यही फैक्ट हमें ये बताता है कि इंसानों की लाइफ में जो सेक्स है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि इसकी मदद से हम लोग खुद को स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्स से रिलेटेड 20 से ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। नंबर 1, सेक्स और सेल्फ स्टीम दोनों ही क्लोजली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। एक स्टडीज में तो ये भी बताया गया है कि जो लोग फ्रिक्वेंटली सेक्स करते हैं उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा होती है और वो अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसलिए लोग सेक्स से खुद में कॉन्फिडेंट फील होने के लिए भी करते हैं, जिससे वो पक्का कर पाते हैं कि फ्यूचर में हमारी स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि जब कोई इंसान इस काम को पूरा करता है तो वो खुद में बहुत पावरफुल और अट्रैक्टिव फील करता है। वैसे तो ये सेक्स दोनों ही जेंडर की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लेकिन फीमेल के केस में ये फीमेल को ज्यादा बेनिफिट देता है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि मॉर्निंग में इरेक्शन के साथ उठना कैसा फील देता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि एक फीमेल भी रात को 4 से 5 बार क्लिटरिक इरेक्शन फील करती है। एक ऑर्गेजम हमारे दिमाग में उस एरिया को एक्टिवेट कर देता है जो कि कोकील लेने के बाद एक्टिवेट होता है, और इसी वजह से कई लोगों को सेक्स की एडिक्शन लग जाती है। लेकिन जो चीज हमको नहीं बताई जाती वो ये कि सेक्स की एडिक्शन हमें सेक्स करने से नहीं लगती है, वो सेक्स से पहले आने वाले दिमाग में सेक्सुअल थॉट या सेक्स से पहले होने वाली जो बॉडी में एक्साइटमेंट होती है उसकी वजह से लगती है। हर फीमेल हर महीने ओवुलेशन के दौर से गुजरती है। ये वो टाइम होता है जब कोई फीमेल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है और वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उस वक्त उसकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उसके वजह से वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हॉर्नी हो सकती है, और एक मेल वो तो उसकी बॉडी को सूंघ कर ही सबकॉन्शियसली उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इस वक्त एक फीमेल सबसे ज्यादा अल्फा मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैनली होते हैं और उनके स्पर्म्स बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। जब भी हम बहुत ज्यादा अराउज फील करते हैं तो उस वक्त किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को डिस्गस्टिंग समझने की हमारी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सेक्स की एक्साइटमेंट का काम है आपको एक तरह से हिप्नोटाइज करना, और इस काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो मोटिवेशन है उसकी कमी ना होने देना। वरना खुद ही कुछ सेकंड के लिए सोचो, ये जो सेक्स है ये कितना डिस्गस्टिंग होता है, कई तरह के पसीने, कई तरह के फ्लूइड और स्मेल के साथ। अब सोचो कि अगर हमारे अंदर ये जो डिस्गस्टिंग फील करने की जो फीलिंग है ये कम नहीं होती तो हमारे एंसेस्टर्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और हम कभी पैदा ही नहीं होते। मैरिज पर की गई एक रिसर्च बताती है कि जो कपल रिलेशनशिप बेस्ड मूवी साथ में बैठकर देखते हैं उनके ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो फीलिंग मूवी के कैरेक्टर फील कर रहे होते हैं वही सेम फीलिंग दोनों पार्टनर के बीच में आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स कोई रोमांटिक सीन चल रहा है, दोनों कटलिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी जो वो कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन दोनों का जो बॉन्ड होता है रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जब हम अराउज होते हैं तो हमारे दर्द सहने की ताकत 35 से 40% बढ़ जाती है, और फीमेल के केस में जब वो ऑर्गेजम तक पहुंचती है तो उसकी दर्द सहने की ताकत 100% से भी ज्यादा हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेजम के टाइम पे हमारे दिमाग में बाकी केमिकल्स और हार्मोन्स के साथ साथ एक सेरोटोनिन हार्मोन्स भी रिलीज होता है, जो कि ना केवल आपको अच्छा महसूस कराता है बल्कि पेन किलर का भी काम करता है। अगर आपको निप्पल डे पसंद है तो साइकोलॉजी के पास आपके लिए गुड न्यूज है। निप्पल ऑर्गेजम एक असली चीज है, और ये उन फीमेल को ज्यादा होता है जो टच से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी फील करती है। स्टडीज ये बताती है कि निप्पल टच फीमेल के दिमाग में उसी एरिया को एक्टिवेट करते हैं जो क्लिटोरिस की स्टिमुलेशन के टाइम में एक्टिवेट होता है। इसको और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसके बारे में बात करना। जो लोग अपने पार्टनर से सेक्सुअल कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है, वो कंफर्टेबल होकर उनसे बात करते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जिसकी वजह से सेक्स एक्सपर्ट खुद इस बात को बोलते हैं कि सेक्सुअल टॉक सबसे इफेक्टिव और पावरफुल सेक्स टॉय है। यूजुअली बोला जाता है कि फीमेल ही होती है जो मेकअप, पुशअप, ब्रा और हेयर एक्सटेंशन की मदद से मर्दों को झूठे सिग्नल देती है, लेकिन जब बात झूठ बोलने की आती है ना तो ये मेल ही होते हैं जिनके झूठ को पकड़ना मुश्किल होता है। और ये स्टडीज से भी पता लगा है कि एक मेल किसी फीमेल में अपना झूठा इंटरेस्ट वो भी एक्सट्रीम लेवल पे दिखा सकते हैं सिर्फ उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। सेक्सुअल फैटिश या किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पार्ट की तरफ कोई अबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर ये हमारे बचपन के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे कॉमन फैटिश है फूड फैटिश या फिर रोल प्ले करना। मतलब बहुत सारे लोग फीट को देखकर अराउजल महसूस करते हैं
और रोल अदा करके अपनी जो हिडन डिजायर, अपनी फैंटेसी है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन अजीब से टर्न ऑन को एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह की साइंटिफिक थ्योरी है। जैसे हमारे दिमाग में फीट और जेनाइटल एरिया को पहचानने के जो एरियाज होते हैं वो साथ साथ होते हैं, और कई बार लोगों का दिमाग गलती से फीट वाले न्यूरॉन कनेक्शन को जेनाइटल वाले कनेक्शन में रीवायर कर देता है, जिससे उन लोगों को दूसरों के पैर सेक्सी लगने लगते हैं, वो अराउजल महसूस करते हैं। हर 10 सपने में से एक सपना सेक्स का होता है। अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक फीमेल की जो ड्रीम्स है वो उसकी मनपसंद सेलिब्रिटी या फिर उसके एक्स के अराउंड ही घूमते हैं। पर एक मेल के बीच जो सबसे कॉमन सेक्सुअल ड्रीम होता है वो होता है एक से ज्यादा फीमेल के साथ सेक्स करना। एक मेल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है जब उसकी फीमेल पार्टनर किसी दूसरे मेल के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती है, वो उससे रिलेशन बना लेती है। वहीं एक फीमेल इस बात पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है जब उसका जो मेल पार्टनर है वो किसी फीमेल के साथ, किसी दूसरी औरत के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। ऐसा करके एक फीमेल एक बैरियर का काम करती है ताकि उसके जो पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसका जो बैकअप है, उसकी जो रिसोर्सेज है, वो किसी दूसरी फीमेल के पास ना चले जाएं, क्योंकि उसके बच्चों का हक है। अपने आप को सेक्स के बारे में सोचने को लेकर ये जज करना बंद करो, क्योंकि हम में से 97% लोग होते हैं जो कि कोई ना कोई हिडन डिजायर, सेक्सुअल फैंटेसी रखते ही हैं। लेकिन एक स्टडीज ये भी कहती है कि 3% लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सेक्स के बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं है। ये सच है कि अल्कोहल लेने के बाद हमें लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, क्योंकि जब हम ड्रिंक होते हैं तो हमारी जज करने की जो कैपेबिलिटी होती है लोगों की, वो कम हो जाती है, और इसी वजह से कई बार हम उन लोगों से भी फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों से भी हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं जिन्हें बिना पिए हम देखना भी पसंद नहीं करते। आप किसी को किस तरह से अप्रोच करोगे सेक्स के लिए, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, और हमारी पर्सनालिटी 5 पार्ट में डिवाइडेड होती है। नंबर 1, ओपननेस। जो लोग इस ट्रेट में हाई स्कोर करते हैं वो नई नई पोजीशन और नई नई टेक्निक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं। दूसरी पर्सनालिटी, कॉन्शियस पीपल। जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन भी होते हैं, और इसी वजह से वो सेक्स के लिए हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच ही यूज करते हैं। तीसरी पर्सनालिटी होती है एक्सट्रोवर्ट। ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी आउटगोइंग नेचर की वजह से सेम टाइम में अलग अलग लोगों के साथ अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इंट्रोवर्ट से हटके वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और कैजुअल सेक्स को प्रेफर करते हैं। ना 4th इज एग्रीएबल। ये लोग बहुत ही ज्यादा केयरिंग होने की वजह से अपने पार्टनर में सेक्स इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो उनकी जो सेक्स डिजायर होती है वो काफी कम होती है। ना 5th पर्सनालिटी इज न्यूरोटिक। ये वाली जो प्रजाति होती है ये काफी इमोशनली अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से इन्हें बेड पे खुश करना बहुत मुश्किल होता है। मेल सबसे ज्यादा विजुअली ओरिएंटेड होते हैं, जहां एक यंग सेडक्टिव फीमेल किसी मेल को सेड्यूस करने के लिए काफी होती है, वहीं अगर 2 फीमेल हो तो वह इस विजुअल स्टिमुलेशन को मल्टीप्लाई कर देती है। इसलिए लेस्बियन मूवीज, वो नीली वाली मूवीज को देखने का सबसे ज्यादा शौक ये मेल ही रखते हैं। फिर सेकेंडली रीजन क्या है इसका, कि जो मेल की जो डिजायर होती है ना एक से ज्यादा फीमेल के साथ सेक्स करने की, उस फैंटेसी को भी पूरा करती है, इसलिए भी वो लोग इस तरह की मूवी देखते हैं। और इसका एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी है कि एक मेल की सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे किसी नई या एक से ज्यादा फीमेल के साथ सेक्स करने का मौका मिलता है।